आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अगर इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया, समझ लिया, तो आप अपना पूरा जीवन, अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब कुछ निर्धारित कर पाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। ये कहानी है मिट्टी से जुड़े हुए एक ऐसे इंसान की जिसने डॉक्टर ना होकर भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी जो जल्दी से किसी के बस की नहीं है। बचपन से ही हमने गुरु और डॉक्टर को भगवान का रूप माना है, लेकिन जैसे जैसे समय का चक्कर आगे बढ़ रहा है हमारे दिमाग में सबका रूप बदलता जा रहा है। कई पोल खुल रही हैं। जैसे कुछ दिन पूर्व गब्बर मूवी में अक्षय कुमार ने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे एलोपैथी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में मरे हुए पेशेंट का इलाज किया और बिल को बड़ा करते गए। और कुछ टाइम पूर्व ही सत्यमेव जयते नामक सीरियल में आमिर खान ने भी डॉक्टर और लैब का साथ जुड़कर धंधा बताया। लेकिन क्या कभी आपने सारी चीजें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में सुनी? कभी वो एक्सपोज हुए? नहीं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, आपको समझ आ गई तो समझो आपकी जिंदगी बदल गई। केपटाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पहली बाईपास सर्जरी करने का गौरव हासिल है। उसी यूनिवर्सिटी में सन 2003 में एक ऐसे इंसान को मास्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी गई जो कभी कॉलेज ही नहीं गया, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसको इंग्लिश बोलना तक नहीं आता था। सिर्फ उसके काम के प्रति लगन, उसकी मेहनत, और उसने जो दुनिया में सबसे अधिक सर्जन पैदा किए, जी हां आपने सही सुना, एक अनपढ़ व्यक्ति ने लगभग 30,000 से ज्यादा सर्जन पैदा कर लिए। और यही तो कहानी भी है। उनका नाम था हैमिल्टन। सन 1926 में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका के गांव में गरीब परिवार में बकरियां चराया करते थे। उनके पिता काफी बीमार हो गए। उनके इलाज के लिए वो गांव छोड़ के केपटाउन शहर में रहने के लिए आ गए। केपटाउन में बिना काम के रहना और पिता का इलाज कराना मुश्किल था। तो 1940 में केपटाउन यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां मजदूरों की जरूरत थी। उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सारे दिन मेहनत करते, जो कमाते घर पे दे देते, खुद चने या कुछ छोटी मोटी चीजें खाकर खुले आसमान में सो जाते। कंस्ट्रक्शन का काम जब खत्म हो गया तो उसी यूनिवर्सिटी में वो माली के रूप में भर्ती हो गए। लगभग 3 साल तक पौधों की और वहां की नर्सरी की देखभाल की। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो रहा है। तो आगे की कहानी क्या है? 1954 को एक सुबह यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉबर्ट गोएट, जो केपटाउन यूनिवर्सिटी में एक सीनियर सर्जन थे, जिराफ पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने जिराफ को बेहोश किया, उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के समय जिराफ ने गर्दन हिलानी शुरू कर दी। अब प्रोफेसर को उसकी गर्दन पकड़ने के लिए एक आदमी की जरूरत थी और वहां कोई अवेलेबल नहीं था। वो बाहर गए, इधर उधर देखा तो उनको हैमिल्टन घास काटता नजर आया। उन्होंने उसको इशारे से बुलाया और बोला, जिराफ की गर्दन पकड़ के रखो। ऑपरेशन लगातार 7-8 घंटे चला और हैमिल्टन लगातार 7-8 घंटे जिराफ की गर्दन पकड़कर खड़ा रहा। और ऑपरेशन खत्म होते ही बाहर निकला और फिर घास काटने लग गया। अगले दिन फिर यही हुआ। अगले दिन डॉक्टर को फिर ऑपरेशन में किसी हेल्प की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर ने फिर उस हैमिल्टन को बुला लिया। तो उसका रोज का यही काम हो गया, यूनिवर्सिटी आता, 5-6 घंटे 8 घंटे जानवरों को पकड़ता, उसकी मदद करता रॉबर्ट गोएट की, और बाद में फिर घास काटता। कई महीने तक वो दोहरा काम यानी कि 2 काम करता रहा, लेकिन ना तो उसने किसी से तनख्वाह बढ़ाने की बात की और ना ही उसने किसी किस्म की कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट गोएट उसके रवैये से खुश हुए और उन्होंने माली से हटाकर उसे अपने ऑपरेशन थिएटर का सहायक बना लिया। अब सर्जन की मदद करना उसका रोज का काम था, जो उसने कई सालों तक किया। एक मशहूर डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू किया यूनिवर्सिटी में। उस टाइम इसी हैमिल्टन को डॉक्टर बर्नार्ड का असिस्टेंट बना दिया गया। लेकिन एक चीज जो हैमिल्टन ने शुरू से करी, अपने काम के प्रति प्यार। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसने बहुत ध्यान से सारे हार्ट ट्रांसप्लांट देखे और भी कई तरह के ऑपरेशन देखे। वो सीखता गया। सन 1967 में दुनिया में पहली बार इंसान का हार्ट इंसान में ही ट्रांसप्लांट किया गया, जिसको डॉक्टर बर्नार्ड के साथ हैमिल्टन ने ही असिस्ट किया था। और ये सारा का सारा मैटर लिटरेचर गूगल पे उपलब्ध है।
अब सीनियर डॉक्टर ने हैमिल्टन को टांके लगाने की जिम्मेदारी दे दी। वो दिन में 40-50 लोगों को टांके लगाया करता था, ऑपरेशन थिएटर में पूरी मदद करता था, काम करता था। वो इंसानी शरीर को अच्छे से समझने लग गया। बड़े डॉक्टर ने उसको नए डॉक्टरों को, आने वाले डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी और धीरे धीरे उसकी ख्याति, उसकी गुडविल पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे शहर में और जगह जगह फैलने लगी कि हैमिल्टन डॉक्टरों को ट्रेनिंग देता है। सन 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा महत्वपूर्ण मोड़ आया। उस वक्त लीवर ट्रांसप्लांट पर रिसर्च शुरू हुई और हैमिल्टन ने ऑपरेशन के दौरान लीवर की एक ऐसी नाड़ी की निशानदेही कर दी डॉक्टर के सामने, जिस कारण लीवर ट्रांसप्लांट करना आसान हो गया और उसने अपनी निशानदेही से मेडिकल साइंस को, पूरे इंसानी जगत को, पूरी मेडिकल जगत को हैरान कर दिया। आज भी दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में लीवर का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद जब मरीज आंखें खोलता है तो ये सारा श्रेय उसी हैमिल्टन को जाता है, क्योंकि उसी ने तो वो नस ढूंढ के दी थी। हैमिल्टन तो अनपढ़ था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास तो कोई नॉलेज नहीं थी, पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो ये सब कैसे हुआ? उसकी लगन, उसकी दृढ़ता, उसके यत्न, उसकी मेहनत, उसकी वजह से। वो रात को 3-4 बजे रोज घर से निकलता था, 14-15 मील रोज पैदल चलता था और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचता था। यूनिवर्सिटी में उसने कई साल तक काम किया। उसने ना कभी वेतन बढ़ाने को बोला, ना कभी जल्दी छुट्टी ली, ना कभी किसी असुविधा की कोई कंप्लेंट करी। फिर एक ऐसा समय आया जब उसका वेतन तथा मिलने वाली सुविधाएं वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी का हेड होता है, उससे भी अधिक हो गई और उसे वो रुतबा हासिल हुआ जो मेडिकल साइंस के जगत में दुनिया में आज तक किसी को हासिल नहीं हुआ। हैमिल्टन मेडिकल साइंस की दुनिया का पहला ऐसा अनपढ़ था जो उस्ताद बना, हेड बना और जिसने लगभग 30,000 सर्जन्स को ट्रेनिंग दी और 1991 में यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ। सन 2005 में 78 साल की उम्र में जब उसकी मृत्यु हुई तो उनको उसी यूनिवर्सिटी में दफनाया गया जहां उसने सारे सराहनीय काम किए थे। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। उसी प्रकार जरूरी नहीं कि इलाज करने वाले को अंग्रेजी का ज्ञान हो, वो MBBS या MD की डिग्री रखता हो। जिन्हें आप झोला छाप या अनपढ़ डॉक्टर बोलते हो, ये वही हैं जिन्हें अपनी आयुर्वेद पत्ती के साथ साथ एलोपैथी का भी ज्ञान है। महात्मा गांधी जी ने सालों पहले यह कहा था कि एलोपैथी डॉक्टर बीमारी के बारे में बात करते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर, प्राकृतिक डॉक्टर सेहत के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या है कि जिनको आप पढ़ा लिखा समझते हो, जरूरी नहीं हो वही काम करें, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आप उनको समझते नहीं, और वो है हमारे आज के आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर आज भी अपनी संस्कृति के साथ चल रहे हैं, संस्कृत की किताबें पढ़ते हैं जो इस देश में लिखी गई हैं, और संस्कृत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कोई गलतियां नहीं है। और जब संस्कृत बोली जाती है ना, तो ये शरीर के अंदर विशेष तरह के कंपन पैदा करती है, शब्द फील होते हैं, महसूस होते हैं। तो ये डॉक्टर कभी देशद्रोही नहीं हो सकते, ये कभी आपको बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, हो सकता है ये 1000 रुपए की दवाई के 1500 रुपए ले ले, लेकिन वो भी सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों को फ्री की मिली हुई सलाह, सस्ती मिली हुई चीजें और अच्छी चीजों की वैल्यू नहीं है। आयुर्वेद कोई नई पैथी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है, और अगर वेदों की बात करें तो लाखों साल पुरानी है। और वही आधुनिक एलोपैथी को तो मुश्किल से 300-400 साल हुए हैं। तो आप खुद सोचो कि जिनसे आप अपनी बीमारियों का इलाज करवा रहे हो, उनकी डिग्री को मत देखो, उनकी IQ को देखो, उनकी सोच को देखो, उनके पैशन को देखो, उनकी टेक्निक को देखो, उनकी थ्योरी को देखो और उनके जज्बे को देखो। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि वो आज भी अपनी धरती से जुड़े हुए हैं और अपनी भारत माता से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हैं। तो हैमिल्टन की कहानी आपको सब समझाती है कि इंसान चाहे अंगूठा छाप हो, लेकिन लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय के बल पे लाइफ में कुछ भी कर सकता है।